राधे राधे आप सभी को। मैं रुचिका ईशानी फिर से हाजिर हूँ विवाह या अनुबंध के अगले भाग के साथ। अभी तक आप लोगों ने रणवीर बिरला और उसकी फैमिली के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे श्वेता बजाज के बारे में। श्वेता बजाज ये है हमारी चुलबुली लेकिन समझदार श्वेता। ये 22 साल की है और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। इनके परिवार में इनके एक पिता और एक बड़ा भाई है। पिता का नाम है अनिल बजाज, जो पिछले 3 महीने से अपने कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं। उनके इलाज के लिए श्वेता का घर, बैंक बैलेंस, सोना चांदी सब कुछ खत्म हो गया। श्वेता ने जॉब करनी शुरू की इसी वजह से। श्वेता का एक बड़ा भाई आलोक 28 साल का है, जो एक इंस्टीट्यूट में टीचर है। श्वेता की माँ श्वेता को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। माँ का प्यार और दुलार उसने नहीं देखा। श्वेता के भाई ने ही उसे माँ बनकर पाला है। अब दोनों भाई बहन मिलकर घर को चलाते हैं। श्वेता के 2 दोस्त और हैं उसकी जिंदगी में, दर्पण और रिद्धि। दोनों स्कूल से ही उसके साथ हैं। रणवीर से मिलकर श्वेता अपने घर आती है गुस्से में, दर्पण के साथ। रिद्धि पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। वो उठ जाती है उन्हें देखकर। कितना टाइम लगाते हो तुम दोनों यार, कहाँ रह गए थे? दर्पण कहता है, हम तो इसी का वेट कर रहे थे रिद्धि, ये ही नहीं आया। दर्पण का हाथ हिंदी में टाइट है। रिद्धि कहती है, आया नहीं आई दर्पण, कब सीखोगे तुम हिंदी? कमाल हो सच्ची में। श्वेता बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। रिद्धि उसे देखकर दर्पण से बोलती है, ओए चिलगोजे, इसे क्या हुआ? दर्पण कहता है, हमें नहीं मालूम, ये ऐसा ही है। रिद्धि कहती है, उफ, मुझे ही पता करना क्या पड़ेगा क्या हुआ इसे। श्वेता अंदर आकर अपना पर्स अपने हाथ से एक दीवान पर पटक देती है। आलोक हाथ में चाय लेकर आता है और कहता है, अरे तू आ गई गुड़िया, मैंने दूसरी बार चाय गर्म की है तेरे लिए। सब ठीक तो है? हुआ क्या तुझे? श्वेता बैठ जाती है मुंह फुलाकर। इतने में बाहर से दर्पण और रिद्धि भी आ जाते हैं। आलोक पूछता है, तुम दोनों भी इसके साथ आए हो, हुआ क्या है? दर्पण कहता है, ये ही हम पूछ रहे हैं इससे, बता ही नहीं रहा ये। आलोक कहता है, बता रहा नहीं, बता नहीं रही, अंग्रेज। रिद्धि कहती है, श्वेता यार बता ना, क्या बात हुई है? श्वेता कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, आप सबको कल कुछ बताऊंगी। अभी मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं करो प्लीज। आलोक कहता है, अरे चाय तो पी ले गुड़िया। श्वेता उठती है, चाय का कप लेकर 1 सेकंड में पी जाती है। उसे ऐसे पीते देखकर तीनों के मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि वो गरम गरम चाय केवल 3-4 चुस्कियों में ही पी जाती है। श्वेता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखों के कोनों से आंसू टपक जाते हैं। वो अपने बेड के साइड में लगी टेबल पर एक फोटो उठाती है, जिसमें उसके पापा आलोक और वो है। अपनी माँ की फोटो पकड़े खड़ी है। अपनी माँ से श्वेता रोते रोते कहती है, माँ आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्या मुझे माँ का प्यार पाने का हक नहीं था, जो भगवान ने आपको अपने पास बुला लिया? इसीलिए मैं नाराज हूँ इस माखन चोर से। उसकी टेबल पर एक 3 इंच की माखन चोर की छोटी सी मूर्ति रखी है। श्वेता उसे ही देखकर कहती है, ऊपर से अब ना तो हमारे पास अपना घर है, ना पैसा है और ना ही पापा ठीक है। मैं क्या करूँ माँ, आप ही रास्ता दिखाइए मुझे। इस माखन चोर से तो उम्मीद नहीं है मुझे, ये तो कुछ करेंगे नहीं मेरे लिए अच्छा। अब आप पर छोड़ रही हूँ मैं माँ, मुझे रास्ता दिखाएं कि जो भी मेरे सामने 2 राहें आए, मैं कौन सा रास्ता चुनूं? जॉब छोड़कर उस आदमी की बात मान लूं या उसके ऑफर को ठुकराकर अपनी नौकरी पर ध्यान दूं? लेकिन उसने बात सही कही माँ, अब हमारे पास पापा के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? भैया की सैलरी में तो आधा किराया चला जाता है, बाकी आधे में घर का काम चलता है। कैसे कमाऊं ज़्यादा पैसे कि पापा को तो अपने पास रखूं? कम से कम मैं आपको तो मैं नहीं बचा पाई। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए माँ, आप ही दिखाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।